हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 10 प्ले विथ पैटर्न्स। तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। प्ले विथ पैटर्न्स, कंप्लीट द पैटर्न एज साउंड इन ईच पार्ट। अब देखिए हर एक पार्ट में जो भी यहाँ पे पैटर्न दिया गया है उसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह का पैटर्न है, उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह का पैटर्न है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से है, उसके बाद ये उल्टा पैटर्न है, फिर इस तरह से सीधा है, फिर उल्टा है, और उसके बाद फिर कौन सा पैटर्न बनेगा, ये वाला पैटर्न बनेगा। तो आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है, ठीक है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद फिर कौन सा होगा, ये वाला पैटर्न होगा। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारा इसी तरीके से पूरा बना लेंगे। उसके बाद ये भी इसी तरह से बनाना है। ये जैसे उल्टा है, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से सीधा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे बनाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे उल्टा होगा। तो ये पैटर्न इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला है सेकंड में, इस तरह से है पैटर्न, उसके बाद इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर कैसा होगा, इस तरह से होगा। पहले हम यहाँ पे राउंड इस तरह से करेंगे, सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम ऐसे, उसके बाद इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से होगा और यहाँ पे ये ऐड का निशान होगा। उसके बाद फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे। बस इसी तरह से ये पैटर्न बना लेना है। उसके बाद फिर कौन सा होगा, ये वाला है। उसके बाद कौन सा होगा, ये वाला। ऐसे हम पहले सर्कल बनाएंगे, फिर हम इस तरह से बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे, फिर हम ये क्रॉस करेंगे, फिर सर्कल बनाएंगे, फिर प्लस का यहाँ पे निशान देंगे। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है ना, ये सिंबल कैसा है, पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर ये उल्टा है, ये सीधा है, उल्टा है, उल्टा के बाद कौन सा होगा, सीधा होगा, ये वाला पैटर्न। तो इसी तरह से आपको अच्छे से बनाना है। ये देखिए इसे इस तरह से बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पैटर्न होगा ऐसे, और ये ऐसे होगा, फिर इस तरह से, इसी तरह से फिर ये वाला बनाना है, फिर ये वाला बनाना है। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर इधर ये वाला है, इस तरह से सीधा है, ये उल्टा है, फिर सीधा है, फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से हम उल्टा पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से होगा, फिर ये सीधा होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना लेंगे ये सारा। उसके बाद है ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स ऑफ द पैटर्न गिवन इन ईच पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये जैसे कि पैटर्न दिया गया है, इसी तरह से आपको ये पैटर्न जो है ना यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से पैटर्न है, यहाँ पर लाइनिंग लाइनिंग है, उसके बाद यहाँ पर लाइनिंग है, उसके बाद यहाँ पर लाइनिंग है, फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, तो इस पार्ट को हम लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस यहाँ पर से हो जाएगा लाइनिंग लाइनिंग। तो इसे आपको अच्छे से लाइनिंग, मैं आपको समझाने के लिए बस इस तरह से मैं यहाँ पर डार्क कर दे रही हूँ, और आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे लाइनिंग होगा, ठीक है। इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये वाला पैटर्न है, तो पहले हम इस तरह से बना लेते हैं, फिर यहाँ पर इसे हम इस तरह से बना लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखना है कि ये पॉइंट जो है ना, ये कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में यहाँ पे, तो चौथे में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पे होगा, फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये वाला पैटर्न है, यहाँ पर देखना है आपको, पहले 2 यहाँ पे पॉइंट बिंदा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर कितना हो गया, 6, यानी कि 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप अच्छे से बनाएंगे,
ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बस इस तरह से आपको बता दे रही हूँ, आप अच्छे से बनाएंगे इसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, पहले यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर इस तरह से आप कैसे बनाएंगे, 4 बॉक्स इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, यानी कि 2 2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब 2 2 बढ़ेगा तो पहले 1 है, फिर 3 है, 5 है, तो फिर कितना होगा 7। तो इस तरह से आप 7 बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से समझा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 उसके बाद कितना होगा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आपको ये बनाना है। ठीक है, ट्राइंगल। तो इस तरह से आप बना लेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पे ABCDEF। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, EF के बाद GH, तो यहाँ पर हम लिखेंगे GH। उसके बाद IJ, I के बाद क्या होगा, यहाँ पे J, फिर KL। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि 24A है, 24A, 23B, 22C। अब देखिए यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग होता जा रहा है, 24 है, फिर 23 और 22, और लेकिन इधर से जो लेटर्स है ABCD ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 22 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, 21, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20, और यहाँ पर 19। ठीक है, अब यहाँ पे C है, तो C के बदले हम यहाँ पे क्या देंगे, C के बाद D, फिर यहाँ पे E, फिर यहाँ पे F। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए Z 26, Y 25, X 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड होता जा रहा है काउंटिंग। तो देखिए इसमें हम बनाएंगे कैसे, पहले हम यहाँ पर से लिख लेते हैं। पहले क्या होगा, UVW। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे XYZ। अब यहाँ पे 26 है। ठीक है, 26, 25, 24। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 23, फिर 22, फिर यहाँ पे 21। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न। सी द गिवन स्टेयर्स पैटर्न केयरफुली एंड देन ड्रॉ द नेक्स्ट 2 पैटर्न्स। ऑल्सो राइट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गो अप एंड डाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ना ये ड्रॉ किया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि आप कितने जो है स्टेयर अप जाएंगे, कितने डाउन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैटर्न बना के समझाया गया है। ये पैटर्न है 2 स्टेप्स टू गो अप एंड डाउन, 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स क्या है, आपको यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे ऐड किया गया है। आप जब ऊपर जाते हैं उसके बाद आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप एक स्टेप यहाँ पर गए तो ये अप, ये 1 स्टेप हुआ। उसके बाद आप 1 स्टेप यहाँ पे डाउन आए। ठीक है, तो ये 1 स्टेप हो गया, यानी कि 2 स्टेप्स। उसके बाद देखिए जैसे कि ये वाला समझाया गया है, पैटर्न 2 है, यहाँ पे 4 स्टेप्स टू गो अप एंड डाउन। अब 4 स्टेप्स यहाँ पे अप है, जैसे 1 2, ये इधर से 2 हो गया, और इधर से डाउन 1 2 स्टेप डाउन, यानी कि दोनों मिला के कितना स्टेप हो गया, 4 स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न 3 में 6 स्टेप्स टू गो अप एंड डाउन। तो 1 2 3, इधर से 3 और इधर से डाउन में 1 2 3, यानी 3 एंड 3 6 स्टेप्स टू गो अप एंड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे बनाना है। स्टेप्स रिक्वायर्ड, कितने स्टेप्स होंगे, जैसे पैटर्न 4 में। ठीक है, अब पैटर्न 4 में
कितने स्टेप्स होंगे? तो यहाँ पे जैसे कि 2 स्टेप, फिर 4 स्टेप, 6 स्टेप, तो पैटर्न 4 में 8 स्टेप्स होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और डाउन में 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 8 स्टेप्स। अब पैटर्न 5 में 10 स्टेप्स, यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 10 स्टेप्स। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है ऑब्जर्व, ड्रॉ एंड काउंट। See the given patterns of pins carefully and then draw the next 2 patterns. Also write how many pins are joined to form the pattern. अब यहाँ पे ये पैटर्न आपको बनाना है। देखना है कि स्क्वायर 1 में 4 पिंस हैं, स्क्वायर 2 में 8 पिंस हैं और स्क्वायर 3 में 12 पिंस हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पिन यहाँ पे देखना है कि कितना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर 1 में 4 पिंस है, तो ये वाला पिन आपको यहाँ पे काउंट करना है। ये वाला 1 2 3 4 4 है, 4 पिंस। 8 पिंस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिंस है। और इधर देखिए 12 पिंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिंस है। अब देखिए अगला क्या होना चाहिए, पिंस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे स्क्वायर 4 में कितने पिंस होना चाहिए? जहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है, यानी कि 16 पिंस होना चाहिए। इसी तरह से आप बड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर बना के और उसके बाद आप काउंट करके देख सकते हैं। 16 पिंस होगा। उसके बाद कितना होगा? स्क्वायर 5 में 20 पिंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए इसे ऑब्जर्व करना है, पैटर्न क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको मिसिंग नंबर लिखना है। जैसे कि 110 है, ठीक है, उसके बाद 210 310, तो अगला क्या होना चाहिए, यानी कि 100 इसमें जो है ना बढ़ता जा रहा है। तो 410, उसके बाद होगा 510। अब यहाँ पे 150 200 250, उसके बाद यानी कि 50 जो है ना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि 300 होगा, फिर 50 इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 350। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है 2 4, ठीक है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद कितना हो गया यहाँ पे 7, यानी कि कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। ठीक है, 3 के बाद यहाँ 7 हुआ, उसके बाद कितना बढ़ गया 7 में से यहाँ पे 11 है, यानी कि 4 बढ़ गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, तो 11 हुआ। उसके बाद कितना यहाँ पे बढ़ेगा 5 बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 16, 5 के बाद यहाँ पे फिर 6 बढ़ेगा, 16 और 6 कितना होगा 22। उसके बाद 7 बढ़ेगा, यानी 7 बढ़ेगा, इसमें 7 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा 29। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 बढ़ा, तो इस तरह से आपको ऐड करके ये पैटर्न कंप्लीट करना है। उसके बाद 4 नंबर में है, जैसे 3 है, 3 के बाद 6, फिर 9 12 15, उसके बाद 18 और 21, इसमें 3 3 सारे में बढ़ता जा रहा है, आपको ऐड करते जाना है और अगला नंबर लिखते जाना है। उसके बाद है 10, उसके बाद है 25, यानी कि इसमें क्या हुआ है 15 ऐड हुआ है। ठीक है, 10 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। उसके बाद है नेक्स्ट पैटर्न, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है 25 है, तो 25, उसके बाद यहाँ पे 25 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 25 ऐड करेंगे तो 50 होगा, उसके बाद 50 में हम 35 ऐड करेंगे तो 85 होगा, उसके बाद हम 85 में 45 ऐड करेंगे तो 130 होगा, फिर हम इसमें 55 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा इसमें 185 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 65 ऐड करेंगे तो कितना होगा 250। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है ये वाला पैटर्न। उसके बाद है यहाँ पे 20 के बाद 70, तो इसमें देखिए जैसे कि 20 है तो इसमें कितना बढ़ा है, कितना ऐड हुआ है 50, तो 50 ऐड करेंगे तो 70 होगा। अब 70 में फिर 50 ऐड हुआ है, यानी कि 120, फिर 50 तो 170, फिर 50 ऐड करेंगे 170 में तो 220, फिर 50 ऐड करेंगे
तो 220 में 50 ऐड करेंगे तो 270, फिर 50 ऐड करेंगे तो 320, फिर 50 ऐड करेंगे 370, फिर 50 ऐड करेंगे 370 में तो 420। तो इसी तरह से ये वाला पैटर्न कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे है 122, 120 है, यानी कि इसमें 2 जो है ना घटता जा रहा है, ठीक है। 122 में 2 हम माइनस किए तो कितना होगा 120, फिर 2 माइनस किए तो 118, 2 माइनस करेंगे 116, फिर माइनस 2 करेंगे 114, फिर माइनस 2 करेंगे 112, फिर माइनस 2 करेंगे तो 110। तो इसी तरह से ये वाला पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ना है और आप इतना ही रिवीजन कीजिए। और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और मैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।